Hello everyone, good morning to you all. I'm Sunidhi Srivastava and welcome to our channel. हम यहाँ पे आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, इंडियाज़ ग्रीन इकोनॉमी अ ग्लोबल लीडर। समझ आया? और इसके अंदर हम चीज़ें क्या क्या देखेंगे। टॉपिक बहुत सिंपल सा, आपको समझ आ गया होगा, आई होप सो। इंडियाज़ ग्रीन इकोनॉमी अ ग्लोबल लीडर, इसके अंदर हम क्या क्या देखेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी जर्नी के बारे में देखने वाले हैं हम बेसिकली इस पूरी वीडियो में। ग्रीन इकोनॉमी मीन्स हम ग्रीन इकोनॉमी कैसे बना सकते हैं अपनी रिन्यूएबल एनर्जीज़ का यूज़ करके। रिन्यूएबल एनर्जी लाइक विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, जियोथर्मल हीट एंड ऑल, इन सब का यूज़ करके हम ग्रीन इकोनॉमी क्रिएट कर सकते हैं। तो इंडिया के बारे में हम देखेंगे, इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी का क्या कंडीशन है, क्या जर्नी है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या देखेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी गोल्स, की पॉलिसीज सपोर्टिंग रिन्यूएबल इनिशिएटिव्स, इंडियाज़ रोल इन ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी लीडरशिप, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़, फ्यूचर आउटलुक भी देखेंगे इसमें, एंड इनोवेशंस। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इंडियाज़ रिन्यूएबल एनर्जी इवोल्यूशन, इंडिया के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, और सबसे मेन बात कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी की ज़रूरत क्यों है। हम सब जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और इसकी वजह से ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, और ये हमारे लिए सही नहीं है। हमेशा हमारे वहाँ फिर सी लेवल इंक्रीज़ होगा तो हमारे वहाँ उसके पानी आ सकते हैं, बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो वेस्ट हो सकती हैं, ठीक है। बहुत सारी बस्ती वेस्ट हो सकती है, उसके अंदर जा सकती है। तो इन सबको मिटिगेट करना है, और ये सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू हो सकता है। जब हम कार्बन एमिशन जो है उसको रिड्यूस करेंगे। कार्बन एमिशन रिड्यूस कैसे होगा, जब हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करना बंद करेंगे और हम ट्रांजिशनिंग की ओर जाएंगे, मतलब क्लीनर एनर्जी सोर्सेज की ओर जाएंगे, ट्रांजिशन टू क्लीनर एनर्जी सोर्सेज। और हमारे पास पोटेंशियल भी है ये सारी चीज़ें करने का, ठीक है। इंडियाज़ एनर्जी गोल बाई 2030, इंडिया का गोल क्या है, इंडिया चाहती क्या, मतलब 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया क्या चाहती है। गोल है 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी कैपेसिटी हमें प्रोड्यूस करना है। 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी हमें प्रोड्यूस करना है 2030 तक। ये हमारा बेसिक गोल है। अभी जो हमारी करंट कैपेसिटी है वो 217.62 गीगावाट है। जनवरी 2025 का ये करंट स्टेटस है, बताया जा रहा है आपको। 217.26 गीगावाट कैपेसिटी है अभी करंटली, और हमें 500 गीगावाट तक पहुंचना है, ठीक है। इसको अगर हम बाइफकेट करें बाकी के सोलर मतलब ग्रीन एनर्जीज़ के फॉर्म में, अगर टोटल गीगावाट जो कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी की नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो एनर्जी कैपेसिटी है, तो उसमें से हम देखने वाले हैं बाकी की जो, जैसे इसको बाइफिकेट करेंगे सोलर पावर में, हाइड्रो पावर में, विंड पावर में, तो इनकी क्या क्या कैपेसिटीज़ हैं। सोलर पावर की कैपेसिटी जो अभी करंटली है 85.47 गीगावाट है। लार्ज हाइड्रो पावर जो है उनकी कैपेसिटी अभी है 46.93 गीगावाट। विंड पावर की एनर्जी अभी करंटली है 46.66 गीगावाट। बायो पावर से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं 10.95 गीगावाट। स्मॉल हाइड्रो पावर से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं 5 गीगावाट, और जो वेस्ट टू एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है वो है 0.60 गीगावाट, ठीक है। ये एक बाइफिकेशन हुआ, हमें पता लगा कि हमारा करंट स्टेटस क्या है एनर्जी कैपेसिटी में। हमारा जो करंट फोकस है वो सस्टेनेबल एनर्जी पे है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है जो उस पे है फोकस हमारा, उसको हम कैसे सही कर सकते हैं। और एनर्जी इंडिपेंडेंस, हमें फॉसिल फ्यूल्स को छोड़ करके हमें रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ना है। तो इन चीज़ों पे हमारा फोकस है। नेक्स्ट टॉपिक जो है, इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ, इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ का क्या स्टेटस है। जैसे कि हमने अभी देखा 217.62 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी प्रोड्यूस हो चुकी है, ठीक है, और 500 गीगावाट हमें प्रोड्यूस करनी है। तो ये कहीं ना कहीं ग्रोथ ही शो कर रहा है। पहले हमारा टारगेट था 100 गीगावाट को प्रोड्यूस करने का, जो कि हमने अब 200 को सरपास कर दिया है। और ये सबसे ज़्यादा कैपेसिटी जो है वो ग्रीन एनर्जी में, सबसे ज़्यादा कैपेसिटी जो है वो सोलर एनर्जी की है। सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, उसका यूज़ हो रहा है। विंड एनर्जी के कंपैरिजन में, हाइड्रो पावर्स के कंपैरिजन में सोलर एनर्जी का सबसे, सोलर पैनल्स का सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है।
अभी हमने देखा सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका हुआ है, 85.47 गीगावाट सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ है, सोलर एनर्जी का यूज़ हुआ है। आपने सुना होगा, एक स्कीम भी आई है इसके अभी इससे रिलेटेड स्कीम भी आई है, सोलर सिटीज़ के बारे में आपने सुना होगा, सोलर पार्क्स के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें आपने देखा भी होगा, टीवियों में दिखाते हैं पूरा बहुत बड़ा एरिया है, उसमें सिर्फ सोलर पैनल ही लगे हुए हैं। तो ये क्या शो कर रहा है, इससे शो कर रहा है कि सबसे ज़्यादा सोलर पावर यूज़ किए जा रहे हैं, सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करी जा रही है। विंड एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमें वो एरिया, वो वेदर चाहिए होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जहाँ पे हवा आ रही है, पानी आ रहा है, जैसे कि गुजरात में हो गया, साउथ में हो गया, इन जगहों पे ज़्यादा विंड एनर्जी प्रोड्यूस करे जाते हैं, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं वेदर पे डिपेंड करता है। तो हम अभी करेंटली सबसे ज़्यादा सोलर पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, सोलर पावर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और सोलर पार्क स्कीम जो है लॉन्च हुई थी दिसंबर 2014 में विद अ कैपेसिटी ऑफ 20,000 मेगावाट, और उसको एक्सपेंड कर दिया गया था 40,000 मेगावाट तक बाई मार्च 2017। एज ऑफ नवंबर 30, 2023, 50 सोलर पार्क्स हैव बीन अप्रूव्ड, टोटलिंग अराउंड, मतलब इसकी कॉस्ट, इसकी एनर्जी प्रोडक्शन देखें तो 37,490 मेगावाट कैपेसिटी का प्रोड्यूस किया गया है इसके थ्रू, ठीक है। ऑन फैब 13 2024 हमारे जो पीएम हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने लॉन्च करा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसमें भी रूफ टॉप सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं, इससे 1 करोड़ हाउस होल्ड्स में इसको इंस्टॉल किया गया है, ठीक है। तो ये हुआ, ये सारी चीज़ें क्या शो कर रही हैं कि हम सोलर पावर, हमने देखा कि सोलर पावर से सबसे ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। इन सारे तरीक़ों से सोलर एनर्जीज प्रोड्यूस करी जा रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम हमारा देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी कंट्रीब्यूशन इन इंडिया। रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन क्या है इंडिया के अंदर, रोल ऑफ विंड एनर्जी। विंड एनर्जी जो है अभी हमारा ग्लोबल लीडर बन सकता है, with sector playing a vital role in country's transition to renewable energy. As of December 31st, 2024, India's total installed wind power capacity stood at 47.2 gigawatt, making it fourth largest installed wind power capacity in the world, ठीक है। और इसके और भी इम्प्रूवमेंट के लिए हमें टर्बाइन टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना होगा, उससे हमारी एफिशिएंसी और भी बढ़ सकती है और कॉस्ट रिड्यूस हो सकते हैं, और मेकिंग विंड एनर्जी मोर कॉम्पिटिटिव विथ फॉसिल फ्यूल्स। लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो कि इसमें इन्वेस्ट कर रही है। स्विट्जरलैंड एनर्जी हो गई, वेस्टर्स इंडिया हो गया, जीई रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, ये लोग हैविली इन्वेस्ट कर रहे हैं विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स में, जो कि ग्रोथ को ड्राइव करेगा और इनोवेशन को भी ड्राइव करेगा। और सबसे मेन जो बात है, विंड एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा लैंड एरिया चाहिए होता है, वो कहीं ना कहीं सोशल और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट डाल सकता है। और दूसरा कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करते हैं विंड एनर्जी के ग्रिड का जो है, मतलब जिससे हम उसको पास कराते हैं या जैसे एक जगह से दूसरी जगह पे हम उसको भेजते हैं, ये वाली चीज़ को अगर हम इम्प्रूव करते हैं, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम स्ट्रेंथन करते हैं, तो हम इसमें और भी एफिशिएंसी के साथ काम कर सकते हैं। इसमें बहुत पोटेंशियल है, ठीक है। अगर हम रूफटॉप सोलर मार्केट ग्रोथ की बात करें तो इंडिया भी सोलर मार्केट में रैपिडली ग्रो कर रहा है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से, और ये ग्रो कर रहा है, और साथ ही इसके जो कॉस्ट है, मेकिंग कॉस्ट है, वो डिक्रीज़ हो रहा है। मार्केट साइज इज एक्सपेक्टेड टू रीच 17.60 गीगावाट इन 2025, और वो 18.73% से ग्रो करेगा 2025 से 2030 तक, और वो 2030 तक 41.52 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। हम रूफटॉप सोलर से हम प्रोड्यूस करने वाले हैं। इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं, जैसे ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप स्कीम है, इसमें सब्सिडी प्रोवाइड करी जा रही है, ठीक है, और इसको इंस्टॉल भी कराया जा रहा है, जो कि ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है सोलर एनर्जी में, ठीक है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं और कुछ वो भी हैं, जैसे इनिशिएटिव्स और भी हैं। अगर हम इसमें सोलर पैनल्स को इम्प्रूव करें
उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें और जो उसकी कॉस्ट है उसको रिड्यूस करें, मेकिंग कॉस्ट है जो उसको रिड्यूस करें, तो ये मार्केट और भी इमेंसली ग्रो करेगा। आजकल जो इंडस्ट्रीज़ हैं, कमर्शियल्स हैं, वो रूफ टॉप को अडॉप्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं इसका मार्केट बहुत ग्रो भी कर रहा है। अभी हमने देखा सोलर पार्क्स बने हैं, तो इसमें इतने ज़्यादा अमाउंट में सोलर पैनल्स लग रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इसके मार्केट को इंक्रीज़ ही कर रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हम की पॉलिसीज़ देखते हैं जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के ग्रोथ में हेल्प कर रही हैं। ठीक है, वो की पॉलिसीज़ क्या क्या हैं? स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क्स एंड अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स टारगेटिंग सेटिंग अप 40,000 मेगावाट कैपेसिटी से हम 40,000 मेगावाट कैपेसिटी प्रोड्यूस करने वाले हैं। ठीक है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्कीम फेज 2 प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव PLI स्कीम नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशिएंसी सोलर PV मॉड्यूल्स PM कुसुम स्कीम है, रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम फेज 2 है आ रखा है अभी, तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स हैं, बायो एनर्जी प्रोग्राम है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ह्यूमन स्कीम डेवलपमेंट प्रोग्राम है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ये सारे कुछ की इनिशिएटिव्स हैं जिससे कि हम रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में और ग्रो कर सकते हैं और ग्लोबल लीडर बन सकते हैं। इसमें से जो PM कुसुम स्कीम है लॉन्च हुआ था इन मार्च 2019 एंड स्केल्ड अप इन जनवरी 2024 तक इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी। इसका एम है टू इन्हांस एनर्जी एंड वाटर सिक्योरिटी फॉर फार्मर्स बाय इन्हांसिंग देयर इनकम, reduce environmental pollution, enabling them to set up solar power plant, install stand-alone solar agricultural pumps, and solarize grid-connected agricultural pumps with significant financial assistance from the government. तो आपको PM कुसुम स्कीम समझ आया। इसमें बेसिकली ये लोग फार्मर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी इनकम को इंक्रीज़ कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से बचा रहे हैं, उनके लिए स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चरल पंप इंस्टॉल करा रहे हैं। ये सारी चीज़ें कुसुम स्कीम के अंदर कराई जा रही हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कीम लॉन्च हुआ है, इसमें काम भी हो रहा है। ऑन December 12, 2023 में यूनियन मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड पावर जो है, इसके मिनिस्टर जो है, उन्होंने रिपोर्ट करा कि वो उन्होंने इंस्टॉल कराया है 140 मेगावाट सोलर पावर प्लांट्स, और ये 2.73 लाख स्टैंड अलोन सोलर पंप्स भी इंस्टॉल कराए हैं अंडर PM कुसुम। फार्मर वेलफेयर के लिए है बेसिकली ये, और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए है। 59 सोलर पार्क्स बने हैं जिनकी टोटल कैपेसिटी, एग्रीगेटेड कैपेसिटी है 40 गीगावाट तक का प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क जो कि हमारे गुजरात में सेटअप हो रहा है ऑफ 30 गीगावाट कैपेसिटी सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट। सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट है जो कि गुजरात में सेटअप हो रहा है, अंडर इंस्टॉलेशन है, और ये 30 गीगावाट कैपेसिटी प्रोड्यूस करेगा, और ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है। और ये सारे काम के साथ साथ इंडिया ऑफर्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। $196.98 billion worth of projects are underway in India. ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया रीच्ड अ रिकॉर्ड ऑफ $14.5 billion in financial year 2022 and increased 125% over financial year 2021. नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडियाज़ रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स की, तो इसमें भी हम पीछे नहीं हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी स्पेस है इन इंडिया हैज़ बिकम हाईली अट्रैक्टिव फॉर इन्वेस्टर्स and received an FDI inflow of $15.36 billion between 2000 to 2023। इतने सालों में उस FDI हमारे वहाँ आया है $15.36 बिलियन का। ठीक है, जो भी PCL प्लांट है उसने इन्वेस्ट करा है 10,029 करोड़ फॉर ग्रीन एनर्जी, और इनका टारगेट है 200 गीगावाट बाई 2025 प्रोड्यूस करने का, 10 गीगावाट बाई 2035 एंड 7,000 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इन 5 years। इतना सारा ये कुछ काम करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें बजट एलोकेशन की, तो इन बजट द गवर्नमेंट
allocated 19,500 crore for a PLI scheme to boost manufacturing of high efficiency solar modules. यूनियन बजट 2023-24 ने इन्विजन करा था टू क्रिएट सस्टेनेबल सिटीज़ ऑफ टुमारो। और इसके अंदर बेसिकली है क्या, इसमें सिटीज़ को और स्टेट्स में कुछ रिफॉर्म्स करेंगे और इन सिटीज़ को सस्टेनेबल सिटीज़ बनाएंगे। ठीक है, ये इनका बेसिक एम है। इन बजट 2023-24 $1.02 बिलियन, और अगर रुपीज़ में बात करें तो 8300 करोड़। सेंट्रल सेक्टर सपोर्टेड फॉर इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 13 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम लद्दाख। तो हमने अभी बात करें इन्वेस्टमेंट की, बजट की बात करी, हमने कुछ की इनिशिएटिव्स की बात करी, हमने गोल की बात करी, हमारी करंट कैपेसिटी कितनी है, इन सब की बात करी। हम कुछ बात करते हैं जो हमारे चैलेंजेस आ रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स को अचीव करने में। कुछ रेगुलेटरी हर्डल्स हैं, और सबसे मेन तो अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, विंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके स्टोरेज के लिए और उसके ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। हमने उसे प्रोड्यूस तो कर लिया, लेकिन हमें उसे स्टोर करना है और हमें उसे सप्लाई भी करना है। तो सप्लाई वाली चीज़ें जो है ना, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हांस करने की, स्ट्रेंथन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी पहले देखा भी, जब हम विंड एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हम जब सेटअप कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ इन्वामेंटल इम्पैक्ट्स होते हैं और सोशल इम्पैक्ट्स भी होते हैं। एक तो बहुत ज़्यादा लैंड एरिया चाहिए होता है, और साथ ही विंड टर्बाइंस की वजह से, मतलब जो टर्बाइंस हैं उनकी वजह से जब माइग्रेशन वाला टाइम होता है ना, तो काफ़ी सारी बर्ड्स जो हैं उसकी वजह से ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, और विंड स्किल हो गया, हमें हायर लेवल के टेक्निकल क्वालिफिकेशन वाले लोगों की भी ज़रूरत है इसमें, टू बिल्ड टर्बाइंस एंड कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन विंड फार्म्स। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। अगर हम हाइड्रो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें बहुत एरिया की ज़रूरत होती है, और हमें लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ता है। रिवर सिस्टम जो है, रिवर इकोलॉजी जो है वो डिस्टर्ब होती है, लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन होता है इसके चक्कर में, लॉस ऑफ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल बायोडिवर्सिटी होता है, और ये कहीं ना कहीं फूड सिस्टम को भी निगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें सिर्फ अच्छी ही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। वेस्ट टू एनर्जी में अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हैं, कहीं ना कहीं उसकी कॉस्ट भी कभी कभी हाई हो जाती है। बहुत हाई परसेंटेज ऑफ हमारे पास वेट सॉलिड होता है, देन ड्राई सॉलिड वेस्ट, और ये पावर जनरेशन के लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है। और हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे पास सिर्फ चैलेंजेस ही हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं। जैसे कि हमने अभी सोलर विंड हाइब्रिड के बारे में बात करा है, जो कि गुजरात में इंस्टॉल हुआ है। राजस्थान गवर्नमेंट ने भी NTPC ग्रीन एनर्जी के साथ MOU साइन करा है, जिसमें कि 28,500 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा एज अ पार्ट ऑफ टोटल 31,825 मेगावाट ऑफ पावर जनरेशन प्रोजेक्ट वर्थ 1.6 लाख करोड़। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इसके चैलेंजेस ही देखेंगे और इनिशिएटिव्स ही देखेंगे, नहीं, इसकी ग्रोथ स्टोरीज़ भी हैं, सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं। गुजरात में इतने सारे सोलर पावर पैनल्स सेटअप हुए हैं। हम बात करें अगर साउथ की, तो वहाँ पे इनोवेशन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे कि पानी में वहाँ पे सोलर पैनल्स बिठाए जा रहे हैं। तो यहाँ इनोवेटिव चीज़ें भी हो रही हैं, रीजनल कोलैबोरेशंस हो रहे हैं, इनोवेशंस हो रहे हैं सोलर पैनल एफिशिएंसी में, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं इन इंडियाज़ रिन्यूएबल एनर्जी रिवोल्यूशन में, एडवांस इन एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस हो रहा है। अगर हम मार्केट की बात करें, हम सिर्फ मार्केट की बात, विच कैन डिराइव कॉम्पिटिटिवनेस एंड रिजिलियंस, तो इसमें अगर हम बात करें तो एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी जो है ये की रोल, वाइटल रोल प्ले कर सकती है इन ओवरऑल क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन एंड हैज़ द पोटेंशियल टू अनलॉक इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स in variety of markets. As a critical technology component in electricity vehicles, batteries are at the center of electric mobility transition. In many cases, बहुत सारे cases में renewable energy intermittence requires that it be connected to energy storage to compete directly with the fossil fuels. These two markets will drive sustainable
substantial demand for batteries in India over the coming decade. According to the recent analysis by Niti Aayog and RMI, India's energy storage market in 2030 is expected to be worth 1 lakh crore across electric vehicles, stationary storage, consumer electronics, rail and defense sector. तो हम अगर मार्केट की बात करें तो उसमें हम 2030 तक काफ़ी ग्रो करने वाले हैं, और बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और स्टोरेज कैपेसिटी मतलब स्टोरेज टेक्नोलॉजी वाली जो है, एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें जो हैं उसमें ये इमेंसली ग्रो करने वाला है. The scale of India's demand and its stage of development together present a powerful opportunity for India to emerge as a global leader in battery manufacturing. This opportunity could position India to achieve durable economic growth and global competitiveness over coming decade. Pursuing this opportunity will create substantial economic and environmental benefits, including a reduced reliance on imported oil, improved air quality, and increased renewable energy supply. An export competitive battery manufacturing industry creates an even bigger economic opportunity for Indian manufacturers. National Mission on Transformative Mobility and Battery Storage, announced in March 2019, plans to establish a few gigawatt scale export competitive integrated batteries and cell manufacturing plants in India. And this all could support greater energy security, enhance energy system resilience, and position India for a global leader storage technology and manufacturing. So हमने इसमें बहुत सारी चीज़ों की बात करी. हमने इस वीडियो में रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी गोल्स देखे, कुछ की पॉलिसीज़ देखी जो कि सपोर्ट कर रही हैं रिन्यूएबल इनिशिएटिव्स को. ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया का क्या रोल है, चैलेंजेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, फ्यूचर आउटलुक्स क्या हैं, हमने सब देखा. हमने मार्केट भी देखा, हमने कॉम्पिटिटिवनेस भी देखा, हमने देखा कि बैटरी मार्केट कैसे इंक्रीज़ कर सकता है. अगर हमें एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी पे काम करा हमने तो ये कितना ज़्यादा वाइटल रोल प्ले कर सकता है इन ओवरऑल क्लीन एनर्जी ट्रांजिशनिंग. सो आई होप कि you like this video, and I hope you guys will like the video and subscribe the channel. So thank you and have a nice day.